हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। कल ट्यूसडे 11 नवंबर, क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे जाते हुए दिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको बताया था पिछली एनालिसिस के मार्केट में अगर 25,500 इससे ऊपर इंट्राडे में मार्केट चलती है तो निफ्टी ऊपर 25,650 तक के लेवल आपको दिखा देगी। वही हुआ, ऊपर गई, एग्जैक्ट 25,650 को 3 बार रीटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आके 25,570 के आसपास क्लोज हुई है। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी है, देखिए वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। जो ऊपर वाला है 26,000, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड 5,650 जो ये वाला लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 25,650 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, जो कि आपका ये पिछले स्विंग का हाई है, तो निफ्टी के अंदर ऊपर की रैली आ सकती है। अभी के लिए निफ्टी न्यूट्रल है, क्योंकि पीछे वाला मूव आप देखोगे नीचे की तरफ का है। अभी वीक की शुरुआत हुई है, पहला ही दिन है, हालांकि आपकी कैंडल ग्रीन के अंदर है। वीकली नीचे की तरफ 25,500 इसको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको तोड़ता है नीचे की तरफ तो सीधा 25,300 के ऊपर आ सकता है, एंड इसको ही ब्रेक करेगा तो सीधा आपको नीचे 25,000 यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो पहला लेवल 25,500, इसके ऊपर सपोर्ट लेगा तो ऊपर की तरफ 25,650 को तोड़ देगा तो ऊपर की तरफ की रैली आ सकती है। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर कैसा दिखता है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे नीचे की तरफ का रीटेस्ट बताया था कि नीचे की तरफ 25,500 टू 25,300 तक का रीटेस्ट आ सकता है। रीटेस्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, 25,500 के ऊपर फिलहाल सस्टेन कर रहा है, लेकिन 25,650 जो ये वाला जोन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके निफ्टी ऊपर की तरफ 26,000 तक के लेवल्स के ऊपर जा पाएगी। लेकिन वहीं पे अगर 25,000 को ब्रेक करती है तो दोबारा भी 25,300 तक नीचे की तरफ आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंट्राडे लेवल्स के लिए कि इंट्राडे लेवल्स कौन से देखने को मिलेंगे। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन किया है। देखिए इंट्राडे लेवल काफ़ी सिंपल रहेंगे। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ चलती है तो पहला लेवल जो आपको देखने को मिल सकता है दैट इज़ 25,650 जो कि आपका आज का हाई था। इसको ही फर्दर ब्रेक करता है तो 25,700 तक निफ्टी स्ट्रेच हो सकती है। वहीं पे नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ जो आपका पहला लेवल आपको देखना होगा 25,500 जो कि आपका क्रूशियल सपोर्ट भी है। लेकिन अगर इसको ही ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आपका दूसरा लेवल बन सकता है, वो होगा ये 25,450। सो नीचे की तरफ के आपके लेवल्स हैं, पहला लेवल 25,500 जो कि क्रूशियल सपोर्ट है, ब्रेक करेगा तो 25,450 तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। वहीं पे ऊपर जाएगी तो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है जो आपका आज का हाई है वो 25,650, इसको ब्रेक करेगी तो 25,700 तक जाती हुई निफ्टी दिख सकती है। अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स का क्या हाल है। सो सेंसेक्स के भी अगर हम इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाके देखें, सेंसेक्स के लिए आपको लेवल्स बताए थे। अगर सेंसेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो ऊपर की तरफ का सिंपल सा लेवल बताया था 83,650, वही हुआ 83,650 से ऊपर गया, देन नीचे की तरफ आके 83,500 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा है, देखिए वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे क्लियर है ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है, क्योंकि निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों सिंक होकर चलते हैं। तो यहाँ पे 85,000 ये आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 84,000 ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ 83,000 एंड 82,600 तक का रीटेस्ट बताया था, उसको रीटेस्ट करके निफ्टी दोबारा से 83,000 के ऊपर चल रही है। तो अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर सेंसेक्स को यहाँ से ऊपर जाना है तो 83,650 इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना होगा, देन आपका लेवल दिखेगा 84,000, मेन रेजिस्टेंस है यहाँ से, इसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ, दोबारा से आपको सेंसेक्स हायर लेवल्स के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन वहीं पे 83,650 को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ चलता है तो नीचे की तरफ आपको लेवल देखना होगा 83,000, इसको ब्रेक करता है तो सीधा 82,600। अब देखते हैं डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा है।
सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए वही सेम जो आपको रीटेस्ट बताया था, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था नीचे की तरफ 83,000 टू 82,600 तक का रीटेस्ट बताया था, रीटेस्ट हुआ है। उसके बाद सेंसेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है, फिलहाल 83,500 के आसपास है। देखिए सिंपल सा वही एनालिसिस बनता है, 83,650 यहाँ पे अटका हुआ है क्योंकि ऊपर के लेवल्स के ऊपर हल्की सी रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा 84,000 के ऊपर जाके अटकेगा, क्योंकि 84,000 आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बनता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ 83,000 आपका क्रूशियल सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो सेंसेक्स नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है। अब देखते हैं इसके इंट्राडे चार्ट को कि इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, सिंपल से लेवल्स रखेंगे इसके भी इंट्राडे के। अगर यहाँ से सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ सीधा सा लेवल होगा 83,100, ओके। एंड यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ पहला लेवल 83,650, इसको ही ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद सेंसेक्स जा सकता है आपके 83,800 तक के लेवल के ऊपर। ये हो गया आपका दूसरा लेवल। सो सेंसेक्स के कौन से लेवल हैं? ऊपर की तरफ 83,650, इससे ऊपर निकलेगा तो 83,800, वहीं पे नीचे की तरफ आएगा तो सीधा सा है 83,100। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? सो बैंक निफ्टी के भी सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर चलेंगे एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियर दिख रहा है, ऊपर की तरफ बड़ी विक बना के ऊपर की तरफ से रिजेक्शन दे रहा है, तो ऊपर के इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से हैं? मैन है आपका 58,500, उसके बाद 58,000। आप यहाँ पे भी देखोगे तो आज भी 58,000 के ऊपर से रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ विक बना के क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 58,000 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 58,000 को ब्रेक करती है तो दोबारा से ऑल टाइम हाइज के ऊपर जाती हुई दिख सकती है। लेकिन वहीं पे अगर नीचे आती है तो नीचे की तरफ आपका मेन लेवल जो आपको ध्यान में रखना होगा 57,500। जब तक 57,500 से ऊपर है तब तक ठीक है, क्योंकि हो सकता है 57,500 को रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ चले। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो सीधा आपको नीचे आती हुई दिख जाएगी 57,000। डेली चार्ट को देख लेते हैं, डेली चार्ट के हिसाब से कौन से लेवल निकल के आते हैं। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ यहाँ से देखोगे 57,000 यहाँ तक का रीटेस्ट बताया था, उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ चल रही है। अब भी क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है 58,000, जो कि आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बनता है। यहाँ पे आप विक को देखोगे डेली कैंडल के अंदर तो क्लियरली ऊपर के लेवल्स को रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो सीधा आपको 58,500 तक के लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर इससे नीचे की तरफ आता है 57,500, यहाँ पे आने के बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 57,000 ये आपका अगला सपोर्ट होगा। अब देखते हैं इंट्राडे लेवल्स को कि कल इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज भी कोई अच्छा खासा मूव नहीं था, लगभग साइडवेज थी बैंक निफ्टी आज। तो सिंपल से लेवल्स रखेंगे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन होके नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ का सिंपल सा टारगेट है 57,750। ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला लेवल होगा 58,000, इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद जो आपको यहाँ के लेवल्स दिख रहे हैं 58,100, ये लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर एक बार क्विकली तीनों इंडाइसेस के इंट्राडे लेवल्स को देखें तो बैंक निफ्टी में ऊपर के कौन से लेवल्स हैं? 58,000 टू 58,100, नीचे का 57,750। वहीं पे सेंसेक्स के आपको कौन से लेवल्स बताए हैं? सेंसेक्स के बताए हैं ऊपर की तरफ आपका 83,650, इसको ब्रेक करता है तो 83,800, वहीं पे नीचे की तरफ आता है तो 83,100 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के भी सिंपल से लेवल हैं, ऊपर जाएगा तो 25,650, ब्रेक करेगा इसको तो 25,700, वहीं पे नीचे आएगा तो 25,500 एंड इसको ही ब्रेक करता है तो 25,450 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।